बुलेटिन में सबसे पहले बात दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट की। दरभंगा जंक्शन पर हुए ब्लास्ट के पीछे बड़ा मंसूबा था और इस वजह से अब इसकी बड़ी जांच हो रही है। आज एनआईए की टीम बिहार पहुंचने वाली है। दरभंगा जंक्शन पर जांच करने के लिए एनआईए की टीम जो है वो बिहार पहुंचने वाली है। दरभंगा के बाद पटना ये टीम पहुंचेगी 17 जून को। दरभंगा जंक्शन पर ये पार्सल ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के पीछे आईएसआई का हाथ होने की खबर सामने आती नजर आई। ब्लास्ट में केमिकल जो है वो हाई इंटेंसिटी का इस्तेमाल किया गया था जो सीसी में रखी गई थी और ये अब तमाम तहकीकात जो है एनआईए की टीम की तरफ से की जाएगी, जिसे लेकर आज एनआईए की टीम बिहार पहुंचने वाली है। दरभंगा जंक्शन पर सबसे पहले एनआईए की टीम पहुंचेगी, जांच करती हुई नजर आएगी। जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंप दिया गया है। एमएचए ने जांच का जिम्मा जो है वो एनआईए को सौंपा है। एनआईए की टीम जो है वो अब इस मामले का अनुसंधान करेगी। यहाँ पे एनआईए की टीम आएगी और अनुसंधान जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है एनआईए की टीम का वो शुरू होगा। एनआईए की टीम जो है उस पार्सल यार्ड में भी जाएगी जहाँ पे ये पार्सल जाना था। जाने से पहले ब्लास्ट हो गया और यहाँ पे जो है भगदड़ सी हुई। साथ ही साथ एनआईए की टीम जो है उस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेगी जिस सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति जो है वो नजर आया था। यहाँ ये भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि एनआईए की टीम जो है उन लोगों की भी तलाश जो है वो शुरू करेगी जो लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल हैं। चूँकि जो है अब तक की एटीएस की जांच में यह बात सामने आई कि इस पूरे मामले के पीछे जो है हाथ जो है वो आईएसआई का है। तो ऐसे में एनआईए इस बात की भी पता करेगी कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आईएसआई के लिए स्लीपर सेल के लिए तौर पे काम कर रहे हैं, बिहार को अपना पनाहगार बना रखा है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी विपिन के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। तो एनआईए की टीम दरभंगा होकर पटना पहुंचेगी। दरभंगा जंक्शन पर मौका वारदात पर जानकारी जुटाने के बाद पटना में एटीएस से एनआईए की टीम मुलाकात करने वाली है और अब तक की जांच से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के साथ साक्ष्य भी हासिल करेगी। तो दो तस्वीरें आपके सामने देखिए। पहली तस्वीर जो है वो सिकंदराबाद के सीसीटीवी में कैद हुए शख्स को लेकर जो जानकारी निकालने की कोशिश की जा रही है उससे जुड़ी हुई उस कार्यालय की जहां पर यह शख्स सबसे पहले पार्सल को लेकर पहुंचा था और दूसरी तस्वीर जहां पर दरभंगा स्टेशन पर यह पार्सल जो है वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके बाद लगातार जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ती हुई आईएसआई का जो हाथ है वो इस पूरे ब्लास्ट के पीछे सामने आता नजर आया। सुफियान को लेकर के तलाश लगातार की जा रही है। संदिग्ध जो है स्टेशन परिसर पर नजर आता है जो कि सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए और टोपी पहने हुए दिखता है, जिसकी गतिविधियां संदिग्ध नजर आती हैं। और अब जो मोबाइल लोकेशन है वो भी नेपाल के आसपास नजर आता हुआ। दायरा अब जांच का बढ़ चुका है क्योंकि इसके पीछे एक बड़ी साजिश निकलकर सामने आ रही है और इसीलिए अब एनआईए जो है इस पूरे घटनाक्रम को जोड़कर देखती हुई तलाशती हुई नजर आएगी कि आखिर ये कड़ियां कैसे जुड़ रही हैं और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, जिस बाबत एनआईए की टीम जो है वो बिहार पहुंचने वाली और सबसे पहले वो उस स्पॉट पर पहुंचेगी जहां पर यह ब्लास्ट हुआ था, यानी कि दरभंगा स्टेशन पर पहुंचेगी और वहां पर तमाम साक्ष्यों को देखने, तमाम सबूतों को इकट्ठा करने के बाद वो पहुंचेगी पटना, जहां पर इसे लेकर एटीएस ने जो साक्ष्य अब तक जुटाए हैं, जो जानकारियां उसके पास हैं, वो तमाम चीजें एनआईए की तरफ से टेक ओवर की जाएंगी। तो देखिए इस वक्त ये जांच जो है वो बड़े आयाम लेती हुई, क्योंकि इस वक्त एनआईए के पास जब ये पूरा मसला है तो एनआईए की टीम किस कदर एक्टिव है और किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी, उसे लेकर क्या कुछ रणनीति होगी, ये तमाम चीजें एक बार फिर से एनआईए की तरफ से तय की जानी है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त ग्राउंड जीरो से लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि आप उस स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले 17 तारीख को ब्लास्ट होता है, उसके बाद से कई चीजें जो हैं, जो कई क्लू जो हैं वो सामने आते गए और आईएसआई का हाथ सामने आ गया। अब एनआईए जो आज पहुंचने वाली है, क्या वक्त बताया जा रहा है जब एनआईए की टीम वहां पर पहुंचेगी, साक्ष्य को अपने हाथ में लेगी, तमाम चीजों को खंगालती और एक बार फिर से बातचीत का क्रम जो है वो शुरू होगा?
देखिए विवाह एनआईए की टीम जो है वो तकरीबन दोपहर 1 बजे के आसपास में 12:50 में जो है वो यहाँ पे पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ दरभंगा स्टेशन जो है वो तकरीबन 1:30 बजे के आसपास में एनआईए की टीम यहाँ पहुँचेगी। इसके साथ ही जो है एनआईए का अनुसंधान जो है वो इस पूरे ब्लास्ट के मामले को लेकर के शुरू होगा, क्योंकि एनआईए की लखनऊ यूनिट ने जो है इस मामले में कल लखनऊ में जो है एफआईआर दर्ज कर लिया था। तो ऐसे में आज एनआईए की टीम जो है वो यहाँ पहुँच रही है और यहाँ आकर के ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ आकर के अनुसंधान करेगी। अनुसंधान शुरू होने के साथ ही जो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है जिसमें संदिग्ध का तस्वीर देखा गया था उसको वो खंगालेगी। उसके अलावा जो पार्सल में जो डॉक्यूमेंट्स आए थे, जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर जो है पार्सल को बुक किया गया था उसको भी वो खंगालेगी। साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पे जहाँ पे ये धमाका हुआ था उस धमाके स्थल का भी जो है निरीक्षण मुआयना करेगी। और इसके अलावा जो धमाके में जो कपड़े जो हैं जो जले थे उन कपड़ों का भी जो है वो सबूत के तौर पे जो है साक्ष्य के तौर पे उन कपड़ों को अपने साथ लेकर के जाएगी। यहाँ पे जो जांच करने के बाद जो है एनआईए की टीम जो है आधिकारिक सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए की टीम जो है वो पटना भी लौट जाएगी और पटना में जाकर के एटीएस के जो अधिकारी हैं, शीर्ष अधिकारी हैं, उनके साथ वो बैठक करेगी और मीटिंग करके तमाम जो अब तक के अपडेट्स हैं वो हासिल करेगी। चूँकि एटीएस बिहार, एटीएस यूपी और एटीएस तेलंगाना जो है वो लगातार इस मामले में जो है अब तक जाँच कर रही थी, अनुसंधान कर रही थी। अनुसंधान के दौरान कई अहम जानकारी जो है वो एटीएस की टीमों को हाथ लगी, चाहे हम बिहार एटीएस की बात करें, यूपी एटीएस या फिर तेलंगाना एटीएस की, तो कई अहम जानकारी जो है वो हाथ लगी है। और उसी में ये बात भी सामने आया कि जो ये धमाका जो है इसके पीछे आईएसआई का हाथ है और इसके तार जो है वो मुजफ्फरनगर के पास का जो है जगह है वहाँ से जो है इसके तार जो है वो जुड़े पाए गए हैं। हम बताते हैं दर्शकों को बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम कर रहे हैं इस मामले में कि दरभंगा ब्लास्ट मामले में जो है शामली जो है मुजफ्फरनगर का बगल का जो जगह है वहाँ बिल्कुल। अमित आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी जानकारी सामने आती हुई इस पूरे प्रकरण के मार्फत यूपी एसटीएफ ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध पिता पुत्र हाजी कासिम को गिरफ्तार किया गया है। जो बताया जा रहा है कि हाजी कासिम और कासिम जो है ये दोनों गिरफ्त में आए हैं। दोनों गिरफ्त में आए शख्स रिश्ते में पिता पुत्र लगते हैं। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट मामले में एक बड़ी और संदिग्धों की गिरफ्तारी। मोबाइल नंबर शामली का दिया गया था। दोनों संदिग्धों से कैराना थाने में इस वक्त पूछताछ जो है वो भी चल रही है। बड़ी जानकारी और देखिए लगातार जांच जैसे आगे बढ़ती हुई यूपी एसटीएफ ने शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। मोबाइल नंबर के आधार पर इन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो संभव हुई है। हाजी कासिम पिता पुत्र जो रिश्ते में बताए जा रहे हैं 2 लोगों की गिरफ्तारी इस बाबत इस पूरे घटनाक्रम में इस वक्त अपडेशन के तौर पर सामने आती हुई। और सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, ये एक बड़ी जानकारी और ये साफ होता हुआ कि ये जो नेक्सस है, ये जो रैकेट है या फिर इनके पीछे का इनका जो पूरा इनकी जो तैयारी थी वो बड़े पैमाने पर और काफी वक्त से चल रही थी। तभी इसमें एक एक करके तमाम संदिग्ध जो अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। बड़ी जानकारी के तौर पर कि यूपी एसटीएफ जो है उसने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल क्या जानकारी इस पूरे घटना के मार्फत? बिल्कुल, देखिए घटना घटने के बाद से ही जब इसकी जांच हो रही थी उसी वक्त से यह कहा जा रहा था कि इसके तार देश के अन्य राज्यों से जुड़े हुए हैं और अब ये लगभग ये तय हो चुका है। जिस तरीके से यूपी में जो एसटीएफ ने कार्रवाई की है इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इस घटना को किस तरीके से बड़े पैमाने पर अंजाम देने की कोशिश की गई थी। खासतौर पर बिहार एसटीएफ ने इसके लिए कई सबूत इकट्ठे किए जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश के एसटीएफ ने एक कार्रवाई की है और अब एमएचए ने एटीएस और तमाम जो जिस तरीके से देखिए घटना घटी है आज दरभंगा में, उसके बाद आज जो एटीएस की टीम है वो आने वाली है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा एनआईए की टीम आज बिहार आने वाली है। तो ऐसे परिस्थिति में कहा जा सकता है कि जब एनआईए की टीम यहाँ आएगी, पूरी जांच करेगी, उसके बाद अब ये साफ हो पाएगा कि आगे इसके तार कहाँ से बिल्कुल इसके तार कहाँ तक फैले हुए हैं, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं और किस तरीके से इस पर
काम किया जा रहा था, जिसको वक्त से पहले इस ब्लास्ट ने सामने लाकर रख दिया, लेकिन अब सचेत होने की जरूरत है, इसे लेकर संजीदा होने की जरूरत है। सहयोगी अमित का मैं रुख करना चाहूंगी। अमित, चूंकि ये बड़ी जानकारी, यूपी एसटीएफ जिन 2 संदिग्धों के साथ इस वक्त पूछताछ कर रही है, ये माना जाए कि यूपी में भी इन लोगों के नेक्सस जुड़े हुए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं और एक बड़ा क्लू हाथ लग सकता है इन दोनों संदिग्धों की गिरफ्तारी के साथ। देखिए, निश्चित तौर पे विभा सबसे बड़ी लीड अगर अब तक के इस पूरे प्रकरण में देखा जाए तो जो धमाके के दिन के आज तकरीबन 10 दिन हो चल रहे हैं, और ऐसे में जो है ये सबसे अहम और सबसे बड़ी लीड जो है वो यूपी एटीएस के जो अब तक के अनुसंधान थे उसके आधार पर मिली है। और ये एसटीएफ यूपी जो है उनके तरफ से ये कार्रवाई की गई है। सामने जो जगह है वहाँ पे ये जो है पिता और पुत्र दोनों को जो है यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। हाजी कासिम और कफिल जो है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। रिश्ते में ये दोनों पिता पुत्र बताए जाते हैं और इन दोनों से जो है पूछताछ जो है वो शामली के कैराना कस्बे के जो है थाना वहाँ पे रख करके इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी इन्होंने दी है। इन्होंने जो है अब आधिकारिक तौर पे जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इन लोगों ने पूरे मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। और अब चूंकि ये मामला जो है एनआईए को सुपुर्द कर दिया गया है एमएचए के निर्देश के बाद, तो एनआईए की टीम जो है वो आज दरभंगा आएगी। इसके साथ ही साथ चूंकि ये मामला जो है वो लखनऊ के जो एनआईए की यूनिट है वहाँ पे दर्ज किया गया है। तो जाहिर सी बात है कि एक टीम बिहार में रहेगी, एक टीम जो है वो शामली जाएगी और जाकर के वहाँ पे इंट्रोगेशन जो है वो पूछताछ जो है एक और बात यहाँ पर समझनी बहुत जरूरी है कि इन दोनों शख्स का या फिर शामली से इस पूरे घटनाक्रम को कैसे जोड़कर देखें। क्या जो पार्सल पर मोबाइल नंबर लिखे गए थे, क्या ये मोबाइल नंबर इन दोनों शख्स के बताए जा रहे हैं जिस तक पहुंची है ये टीम यूपी एसटीएफ की, और अब इन लोगों ने भी इस पूरे घटनाक्रम में अपनी बात को, संलिप्तता को भी स्वीकार किया है? देखिए विभा, सबसे अहम और सबसे बड़ी जानकारी हम दे रहे हैं। ये जानकारी जो है वो हमारे जो एटीएस के सोर्स हैं, एटीएस के जो सूत्र हैं उनसे मिली है। उनके मुताबिक जो है आधिकारिक जो जानकारी है वो हम शेयर कर रहे हैं कि जो हाजी कासिम है वो आईएसआई का एजेंट है। आईएसआई के एजेंट के तौर पे वो भारत में जो है वो युवकों को जो है वो रिक्रूट किया करता था। उसके जिम्मे जो है उसके कंधे पे जो आईएसआई ने जिम्मेवारी दी थी वो युवकों को रिक्रूट कर करके जो पाकिस्तान भेजने का जो है वो जिम्मा दे रखा था। और हाजी कासिम लगातार, चाहे वो बिहार की बात कर ले, यूपी की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे वो लड़कों को रिक्रूट कर रहा था। ये सबसे बड़ी और सबसे अहम जानकारी हम दे रहे हैं और ये बातें जो है वो आगे सामने आएगी। ये पूरे जो है जिम्मेवारी के साथ हम ये बात बता रहे हैं, क्योंकि एटीएस के जो हमारे सोर्स हैं, जो लगातार जो रेलवे के सोर्स हैं, उनके तरफ से जो जानकारी मिली, सटीक जानकारी मिली और लगातार न्यूज 18 जो है इस खबर में, इस ब्लास्ट प्रकरण में सबसे पहले दर्शकों को जानकारी देता रहा है। आज हम ये जो जानकारी दे रहे हैं कि हाजी कासिम जो है वो आईएसआई का एजेंट है और एजेंट के तौर पे जो है वो बच्चों को रिक्रूट करने का काम जो है वो किया करता था। जब बच्चे जो है रिक्रूट होते थे, थोड़े जो एक खास जो समुदाय के जो बच्चे हैं उनको वो चिन्हित करता था और अगर वो कोई छोटे मोटे अपराध में शामिल होते हैं या थोड़े भटके हुए हैं तो उनको आसानी से वो रिक्रूट कर लेता था, अपनी झांसे में ले लेता था और उसके बाद बिहार के रास्ते जो है वो नेपाल भेजता था। नेपाल में कुछ वो रहते थे और उसके बाद वहाँ उनको सब्जी बाग दिखाया जाता था और उसके बाद जो है इन बच्चों को जो है पूरी तौर पे जब ये माप लिया जाता था कि ये बच्चे अब तैयार हैं आईएसआई की ट्रेनिंग लेने के लिए, तो उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाता था। 6 महीने की जो है आईएसआई की ट्रेनिंग इन लोगों की होती थी जो स्लीपर सेल। बिल्कुल, और ऐसे में मोहम्मद सुफियान कहाँ है, कैसे उसने इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहते हुए ये तमाम स्ट्रेटेजी को तैयार किया? ये तमाम जानकारियां अब इन 2 शख्सों की गिरफ्तारी के बाद, जिनसे इस वक्त शामली में पूछताछ की जा रही है, ये जानकारी सामने आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका भी और शैलेंद्र आपका भी। तो हमारे सहयोगी महत्वपूर्ण जानकारी इस वक्त, एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचाते हुए हम, जिसमें यूपी के शामली से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है जिनके मोबाइल नंबर के आधार पर इनकी गिरफ्तारी संभव हुई है। यूपी एसटीएफ ने इन दोनों शख्स को गिरफ्तार किया और अब इनसे कड़ी पूछताछ सामने की जाती हुई। फिलहाल यहां रुक रहे हैं छोटे से अंतराल के लिए।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज ग्रहण अफवाह का डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, भ्रम का वायरस। खतरा उठाएंगे, टीका नहीं लगवाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बाढ़ से सड़क हादसे की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। घटना सवेरा चौक की है, जहां एक बेकाबू बोलेरो एक शख्स को रौंद कर गुजर जाती है। शख्स पहले सुबह मंदिर से पूजा कर घर वापस लौट रहा था। सड़क पार करने के दौरान बोलेरो ने उसे कुचल दिया। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तस्वीर को आप अगर देखेंगे तो मंदिर से पूजा कर घर लौट रहे शख्स जो सड़क को पार करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी ओर से गाड़ी गुजरती है और कैसे उस शख्स के ऊपर से ये बोलेरो जो है वो धक्का मारते हुए उसे वहां से निकल जाती है। अपनी ओर बोलेरो को आता देख वो शख्स भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन बेकाबू बोलेरो उसे सामने से रौंद देता है। इसके बाद बोलेरो बाढ़ थाने के साइन बोर्ड से टकरा जाता है। तस्वीर को गौर से अगर देखेंगे तो टक्कर इतनी तेज है कि बोलेरो हिचकोले खाने लगता है और वो उसका पिछला चक्का आपको हवा में उठता हुआ भी नजर आएगा। ये शख्स देखिए यहां से भागने की कोशिश भी कर रहा है। हादसे में गंभीर रूप से घायल शख्स की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने एनएच को जाम कर भारी हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया है और जाम हटाया गया। तो ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं और इसलिए रास्ते को क्रॉस करते वक्त सावधानी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ देखिए ये रफ्तार का कहर है। ये बोलेरो जो पूरी रफ्तार से यहाँ से गुजर रही थी, इस शख्स ने बोलेरो को सामने से आते हुआ देखा, भागने की कोशिश भी की, जान बचाने की कोशिश करता भी नजर आया, लेकिन इस तेज रफ्तार बोलेरो ने उस शख्स को रौंद दिया। उसके बाद टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि हवा में कुछ दूरी तक ये बोलेरो भी उछलती है। हालांकि इस शख्स की मौत हो चुकी है। इसे अस्पताल ले जाने की कोशिश स्थानीय स्तर पर की गई लोगों की तरफ से, लेकिन रास्ते में इस शख्स की जान चली गई। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी इज शॉर्ट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। आपने टीका लगाया क्या? टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी ही बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। जब अपनी ही बारी आए टीका लगा। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा। ओ जरा टीका 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 लगाया क्या? चल हाथ बढ़ा और साथ सभी के चल दे। एक टीके से बन जाए बात समझ ले। परिवार साथ मित्रों को शामिल करके लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे। ओ ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा, तो जरा टीका लगा। तो जरा टीका 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 लगाया क्या? कर अपना भला अपनों का भी होने दे।
जब टीका हो भारत के हर कोने में, सब ठीक ठाक हो जाएगा जल्दी से। लड़ जाएंगे टीकाकरणों के दम पे, इतना करोगे तब ही कहोगे आजाद ये होगा जहां। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? लगवा ले चुमन जरा सहले सहले, तू सबसे ये कह ले है जनहित में जारी मिलती का डरना। ओ निडर टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका टीका टीका। ठोस कदमों से मंजिलें मिलती, जैसे ऋतुओं से जूझ के कली है खिलती। ठान लो अब से लो जिम्मेदारी, टीका लगवाने जाना है हमें इस बारी। फायदा ही फायदा हो, समझो ये कायदा हो, बस छोटी मांग है नहीं कोई ज्यादा। हो करो वादा आज पालो रिवाज, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।